हुड्डा के गढ़ में सीधी सेंध की तैयारी में बीजेपी जाटलैंड में दो बड़े बदलाव और यह फैसला लिया है पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने। तो क्या बीजेपी ने कर दी शुरुआत नए सिरे से? हुड्डा के गढ़ में सीधी राजनीतिक चुनौती देने की तैयारी, बदल दिया प्रभारी रोहतक और झज्जर में पार्टी ने। वही रोहतक और झज्जर जहां माना जाता है हुड्डा परिवार का दबदबा, लेकिन अर्चना गुप्ता ने की है अपनी नई टीम की नियुक्ति की शुरुआत हुड्डा के ही गढ़ से। कमान संभालने के बाद पहला फैसला वो भी सीधे जाटलैंड में। क्या ये सिर्फ एक फेरबदल है या फिर इस बदलाव के पीछे है पूरी रणनीति? दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने पदभार संभालते ही ये संकेत दे दिया है कि पार्टी के कमजोर क्षेत्रों में नई रणनीति के साथ काम किया जाएगा, विस्तार किया जाएगा। इसकी पहली झलक झज्जर और रोहतक में किए गए संगठनात्मक फेरबदल में देखने को मिली है। पार्टी ने रोहतक में एडवोकेट विजयपाल सफीदो को जिला प्रभारी नियुक्त किया है, जबकि झज्जर की जिम्मेदारी हरविंद कोहली को सौंपी गई है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह सामान्य संगठनात्मक बदलाव है या फिर बीजेपी ने भूपेंद्र हुड्डा के गढ़ कहे जाने वाले इलाके में अपनी पकड़ मजबूत करने की एक लंबी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। राजनीतिक परिस्थितियों को अगर देखें तो दूसरा विकल्प ज्यादा मजबूत नजर आता है। देखिए, हरियाणा की राजनीति में रोहतक और झज्जर सिर्फ दो जिले नहीं है, बल्कि इन्हें लंबे समय से भूपेंद्र हुड्डा का एक राजनीतिक ताकत का केंद्र माना जाता है। रोहतक लोकसभा क्षेत्र और आसपास के इलाकों में हुड्डा परिवार का लंबे समय से प्रभाव है। कांग्रेस की राजनीति का बड़ा आधार भी इसी क्षेत्र से जुड़ा रहा है और यही कारण है कि बीजेपी के लिए यह इलाका लगभग चुनौतीपूर्ण रहा है। बीते विधानसभा चुनावों पर नजर डालें तो तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाती है। रोहतक और झज्जर दोनों जिलों की सभी विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, पूरे हरियाणा में ऐसे 5 जिले हैं जहां बीजेपी अपना खाता तक नहीं खोल सकी। इनमें रोहतक और झज्जर के अलावा नूंह, फतेहाबाद और सिरसा भी शामिल है। यानी प्रदेश में सरकार बनाने के बावजूद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पार्टी का संगठन और जनाधार अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया। ऐसे में अर्चना गुप्ता की तरफ से सबसे पहले रोहतक और झज्जर में बदलाव करना राजनीतिक संदेश भी माना जा सकता है और बीजेपी नेतृत्व भी यह समझता है कि अगर हरियाणा में भविष्य की राजनीति में और मजबूत होना है तो उन इलाकों में भी पैठ बनानी होगी जहां कांग्रेस या फिर दूसरे प्रभावशाली नेताओं का दबदबा है और बीजेपी वहां कमजोर है। रोहतक और झज्जर का सामाजिक समीकरण भी इसी रणनीति का अहम हिस्सा है। ये पूरा इलाका जाट बहुल माना जाता है। हरियाणा की राजनीति में जाट वोट हमेशा निर्णायक भूमिका निभाता रहा है, ये देखते रहे हैं और भूपेंद्र हुड्डा का सबसे मजबूत समर्थन आधार भी इसी वर्ग में माना जाता है। बीजेपी ने पिछले कुछ सालों में गैर जाट सामाजिक समीकरण के सहारे चुनावी सफलता हासिल की है, लेकिन पार्टी लगातार ये प्रयास भी करती रही है कि जाट समाज में अपनी स्वीकार्यता बढ़ाई जाए। हालांकि उसमें कामयाबी ज्यादा नहीं मिल पाई बीजेपी को, इसलिए बीजेपी गैर जाट की राजनीति करती रही है हरियाणा में। यही वजह है कि संगठनात्मक नियुक्तियों को महज बदलाव के रूप में नहीं देखा जा रहा। जिला प्रभारी संगठन की गतिविधियों को गति देने, बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना, नए सामाजिक समूह से संवाद स्थापित करना और स्थानीय नेतृत्व के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिला प्रभारी। अगर पार्टी ने इन जिलों के लिए नए चेहरे चुने हैं तो निश्चित रूप से उनसे बेहतर राजनीतिक प्रदर्शन की अपेक्षा भी की जाएगी। और बीजेपी की रणनीति केवल रोहतक और झज्जर तक सीमित नहीं दिख रही। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की अर्चना गुप्ता सिरसा भी पहुंची। वहां उन्होंने सार्वजनिक रूप से संगठन को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं के बीच जाकर पार्टी को मजबूत करने की बात उन्होंने कही। उन्होंने सिरसा में चौटाला परिवार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहा कि सबको पता है कि यह गलत है। कार्यकर्ता को यही लगता है कि मैं कितना भी मेहनत करूं, जीतेगा वही परिवार। इस भ्रम को हमारा संगठन तोड़ेगा। मानसिकता की कमजोरी तोड़नी पड़ेगी। मैं मुखर हूं और डरने की जरूरत नहीं है। एक एक बूथ पर डटकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसका टाइम आज है। देखिए, सिरसा भी उन जिलों में शामिल है जहां विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली। इससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी का फोकस उन इलाकों पर है जहां उसका प्रदर्शन कमजोर रहा। फतेहाबाद, सिरसा और नूंह जैसे जिले भी बीजेपी के लिए अलग अलग कारणों से चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में हर जिले के लिए अलग रणनीति की भी जरूरत होती है, लेकिन शुरुआत संगठन को मजबूत करने से ही होती है और बीजेपी फिलहाल उसी दिशा में कदम बढ़ाती हुई दिख रही है। किसी भी चुनाव में सिर्फ सरकार की उपलब्धियां काफी नहीं होती। मजबूत संगठन, एक्टिव वर्कर्स और स्थानीय नेतृत्व
चुनावी सफलता की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति भी उसका संगठन ही माना जाता है। अगर संगठन कमजोर जिलों में भी उसी स्तर पर सक्रिय हो जाता है तो फिर पार्टी भविष्य के चुनावों में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद कर सकती है। हालांकि दूसरी तरफ यह भी सच है कि केवल प्रभारियों को बदल देने से राजनीतिक समीकरण नहीं बदल सकते। रोहतक और झज्जर जैसे इलाकों में कांग्रेस के लिए भूपेंद्र हुड्डा की व्यक्तिगत स्वीकार्यता का प्रभाव अभी भी कायम है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो अब बीजेपी को देखना है कि हुड्डा के गढ़ में खुद को मजबूत कैसे किया जाए। कुल मिलाकर रोहतक और झज्जर से शुरू हुआ ये संगठनात्मक फेरबदल महज नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं लगता, इसके पीछे एक साफ राजनीतिक संदेश दिखाई देता है। हुड्डा के प्रभाव वाले जाटलैंड में संगठन को मजबूत करना, नए सामाजिक समीकरण बनाना और बूथ स्तर तक वर्कर्स को एक्टिव करना इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि आपको क्या लगता है, अपनी राय आप जरूर दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स के दरवाजे हमेशा की तरह आज भी आपके लिए खुले हुए हैं। नमस्कार।